Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Once again, we're going to start our new lecture, and that says about lead storage battery. So what is lead storage battery? Basically, it is a secondary battery that is rechargeable, and it has the capacity of 12-volt car batteries made up of 6 galvanic cells. This is made up of 6 galvanic cells connected in series. Okay, so it is a lead acid accumulator as well, and this battery is used for motor, automobile, and it contains 6 cells. So when it contains 6 cells, and we know that 6 cells maybe have 2 volt, yeah, cells have the capacity of 2 volts, and battery have actually 12 volt. So 6 multiplied by 2 says 12 volt, and it is a secondary battery that is rechargeable. So when a battery is needed to recharge, okay, we have to now understand its procedure, like how it is made. It is made up of, it has a anode, all right, and it has a cathode that is made up of lead. Okay, so sorry, this is anode, and anode is basically lead. और राइट, एनोड के अंदर भी हैव ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर ये 40% मास इंक्लूड हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास कैथोड है जो कि हमारे पास है लेड ऑक्साइड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोलते हैं, लेड, ये जो यहाँ पे लेड है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। लेड के अंदर जब ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की तरफ जा रहा होता है, मतलब गेन की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ से लेड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इसकी सूरत में बताऊँ कि यहाँ पे देखें लेड है, अब लेड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो लेड जब ऑक्साइड की तरफ जा रहा होगा, मतलब बाहर निकल रहा होगा अपनी इस रॉड से, तो इस पानी के अंदर आ रहा होगा, और इस पानी के साथ यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड पड़ा होगा, तो ये जो लेड जो है वो सल्फाइड के साथ मिल जाएगा और ये लेड सल्फाइड बना लेगा। लेकिन लेड सल्फाइड जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो यहाँ पे इस बैटरी के इस रॉड के साथ जाके ये लेड सल्फाइड चिपक जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास है यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे इस तरफ रिडक्शन हो रही, तो रिडक्शन के अंदर हमारे पास लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इन डिक्रीज़ होना किसी वैल्यू के अंदर, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है। तो हमारे पास जब ये गेन होगी तो हमारे पास ये क्या बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगी, ठीक है। और Pb जो है वो सल्फाइड के साथ मिल के एक और Pb सल्फाइड बना लेंगे, मतलब लेड सल्फाइड बना लेंगे, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स हो गया हमारे पास 2 बार इनसॉल्यूबल, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हमारे पास, अब आप सोच रहे होंगे ये बैटरी जो है वो इस तरह से यूज़ हो गई, लेकिन ये चार्ज कैसे होती है। सो व्हेन अ बैटरी इज़ नीडेड टू बी चार्ज, इट्स एनोड इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड द कैथोड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी। अब देखें, इसके जब भी हमें बैटरी को चार्ज करना होता है, रिचार्ज करना होता है, तो अंदर का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि कैथोड को होता है वो हम एनोड को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और कैथोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, इनके टर्मिनल्स को हम उल्टा कर देते हैं, तभी हमारे पास ये बैटरी चार्ज हो जाती है। ऑलराइट, मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो Pb है ये वापस से हमारे पास, ये जो Pb सल्फाइड है जो हमारे पास निकला था यहाँ पे, वो वापस जाके रीस्टोर हो जाता है, और उस रीस्टोर होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे जो इनसॉल्यूबल पड़ा हुआ था ये, और ये Pb सल्फाइड ये वापस जाके रॉड के अंदर इनसॉल्यूबल अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये बैटरीज वापस चार्ज हो जाती हैं। आई होप यू हैव गॉटन दिस कॉन्सेप्ट एज वेल।